तो रात के इस पहर अडयाला जेल से इमरान खान के वकला को फोन घुमा दिया गया है। जो इमरान खान की टिकट से इलेक्शन लड़ चुके हैं, चाहे वो जीते हो चाहे हारे हो, वो सब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हो और हर मंगल को उनकी मौजूदगी जरूरी है। जो एमएनए, एमपी और सेनेटर मंगल के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर नहीं होगा, हम उसको नेम एंड शेम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 26 नवंबर की रात है। आज की तारीख मुल्की सियासी एतबार से और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके कारकुनान के लिए बहुत अहम है। आगे चल के इस पर बात करते हैं, लेकिन 26 नवंबर 2024 से लेकर 26 नवंबर 2025 तक, यानी इस पूरे एक साल में क्या बदला है उसका अहाता ज़रा कर लेते हैं। एक साल पहले पीटीआई के कारकुनान इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे थे और ठीक एक साल के बाद यही कारकुनान और यही लीडरशिप इमरान खान से मुलाकात के लिए कोशिश कर रही है। और पिछले 24 घंटों में जो कुछ हुआ उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं कि मुलाकात की कोशिश के दौरान अडयाला जेल के बाहर का जो मंजरनामा था, यानी पूरी कोशिश की जा रही है कि उनसे मुलाकात हो सके। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि इस दौरान इतनी सारी फेक न्यूज़ एकदम से आने लग जाती हैं और मैं इसको बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि ये क्यों बार बार फैलाई जा रही हैं और कहाँ से आ रही हैं कि इमरान खान को मुंतकिल कर दिया गया किसी और जेल में, और फिर इससे भी एक्सट्रीम लेवल की चीज़ें जो यहाँ पे डिस्कस करना भी ज़रूरी नहीं है वो भी फैलाई जा रही हैं। इसलिए ज़रूरी है कि ये मुलाकात कम अज़ कम हो सके, हक़ाइक़ अवाम के सामने आ सके। लेकिन तवक्कुआत और ख़दशात के ऐन मुताबिक कल अडयाला जेल में होने वाला इमरान खान का जेल ट्रायल आखिरी लम्हात में अब से चंद मिनट्स पहले मनसूख कर दिया गया है, मुलतवी कर दिया गया है। वो जेल ट्रायल जिसका प्रॉमिस किया गया था इमरान खान की बहनों से कि इस जेल ट्रायल में आपकी मुलाकात कराई जाएगी, जिसकी बिना पर गुज़िश्ता रात धरना ख़त्म किया गया था, वो जेल ट्रायल ही मुलतवी कर दिया गया है। आज पूरा दिन वकला काफ़ी पुरुमीद दिखाई दिए कि कल समाअत होने जा रही है तोशा खाना 2 केस की जेल के अंदर, तो ऑब्वियसली लॉयर्स को एक्सेस मिल जाता है अंदर जाने का। तो कुछ लोग होपफुल थे कि ये मुलाकात हो पाएगी उनसे और इमरान खान से वो मिल के उनका पैगाम लेके बाहर आ सकेंगे। लेकिन अब से चंद मिनट्स पहले, अभी रात के तकरीबन 10:10 का वक्त है और कुछ देर पहले ये अपडेट आई कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ तोशा खाना 2 केस का जो जेल ट्रायल था वो मनसूख कर दिया गया है। केस की नई तारीख के हवाले से कल जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आगाह किया जाएगा और अडयाला जेल से बाकायदा बानी पीटीआई के वकील, इमरान खान के वकील खालिद यूसुफ एडवोकेट को आगाह किया गया है। मैंने थोड़ी देर पहले उनको मैसेज किया, उनसे भी कंफर्म किया कि क्या वाकई जेल ट्रायल मनसूख हो गया, तो उन्होंने रिप्लाई किया कि येस, कैंसल्ड। दैट मीन्स कि कल जो एक होप थी कि इमरान खान की बहनों की या उनके लॉयर्स की कल उनसे मुलाकात हो जाएगी, अब वो भी ख़त्म होती दिखाई दे रही है। सुहेल आफरीदी कल ज़रूर पहुंचेंगे अडयाला जेल, क्योंकि ऑब्वियसली मुलाकातों का दिन है, जुमेरात का दिन है। उनको तो वैसी एक्सेस नहीं मिलती। अब जेल ट्रायल ना होने से उनकी बहनें भी मुलाकात नहीं कर पाएंगी। लिहाजा अब इमरान खान से मुलाकात के लिए अगले मंगल के रोज़ तक शायद इंतज़ार करना पड़े कि उनकी बहनों से जो कमिटमेंट की गई थी कि आपकी मुलाकात या हम कल या फिर मंगल को कराएंगे, तो अभी कल वाला मामला तो गोल हो गया। अब मंगल को देखते हैं कि वो क्या नया ट्रिक अपनाते हैं। ऐसे में ये जो इतनी सारी ख़बरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, फेक न्यूज़ में, बहुत अच्छा होता कि आप किसी एक शख्स की मुलाकात करा दें और इन सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा वो लाइमलाइट में आने से रोक सके। बहरहाल ये इस टाइम की लेटेस्ट अपडेट है। और दूसरी जानिब जैसे ही इस जेल ट्रायल का आगाज़ होगा तो वो भी कोई बहुत खुशाइन चीज़ नहीं है कि जेल ट्रायल का आगाज़ सिवाय इसके कि मुलाकात हो जाएगी फैमिली के, अदरवाइज़ उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये ट्रायल बिल्कुल अपने हतमी मराहिल की जाने बढ़ चुका है और 1 या 2 समातों के बाद इमरान खान को एक नई सज़ा सुनाए जाने का इम्कान है। जो एक पूरी ट्रेल चलती आ रही है कि जो भी केस कंक्लूजन पे पहुंचता है उसमें रियायत तो कहीं पे भी दिखाई नहीं दी, हर केस में सज़ाई सुनाई गई है। तो इस केस में भी जान खलासी का कोई इम्कान बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। तोशा खाना का पहले 1 केस चला, फिर ये तोशा खाना 2 चला, अब पता नहीं इसमें और क्या क्या कुछ निकलना है। एक ही तरह के केसेस में कितनी बार सज़ाएं देनी है। बहरहाल अब कल पता चलेगा क्या होता है। मीनवाइल
आज खैबर पख्तूनख्वा में 26 नवंबर के हवाले से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। वो तकरीब भी सारे जो उनके पीटीआई के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर ब्रॉडकास्ट की गई। सुहेल अफरीदी को मैं भी थोड़ी देर पहले सुन रहा था, उन्होंने कुछ ऐलानात किए। एक तो ये है कि 26 नवंबर पर प्रॉपर एक दुआया तकरीब का एहतमाम हुआ, उसमें पूरी पीटीआई की लीडरशिप वहाँ पर पहुँची, बल्कि दिन के टाइम पर हमने देखा एक रैली भी निकाली गई और उसमें भी कारकुनान ने बड़े पैमाने पर शिरकत की और फिर ये दुआया तकरीब जिसमें कुरान खानी और इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया गया। अच्छी बात है, पार्टी को अपने कारकुनान को याद रखना चाहिए। इस मौके पर सुहेल अफरीदी ने एक धुआंधार तकरीर की है और उस तकरीर में उन्होंने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को अपने बिल्कुल साथ खड़े करके ये ऐलान किया और सबको उन्होंने एक तरह वाज़ेह पैगाम दिया कि चाहे कोई पार्टी का सेनेटर है, चाहे कोई एमएनए है, चाहे कोई एमपी है, चाहे कोई जीता हुआ है या हारा हुआ है, कोई भी ओहदेदार है, वो उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंचता हुआ नज़र आना चाहिए। ये उन्होंने कहा है। क्यों कि इमरान खान के केसेस की समाअत नहीं हो पा रही और इसके लिए वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर उन्होंने कहा कि सारे पहुंचे, चाहे जो भी है, और जो नहीं पहुंचेगा उसको नेम एंड शेम किया जाए। पहले तो ये होता था ना, एक कॉल दे दी जाती थी, जो आ गया, जो ना आया ना आया। तो अब उन्होंने कहा है कि जो नहीं पहुंचेगा हम उसको नेम एंड शेम करेंगे, उसका नाम भी लेंगे और लोगों को बताएंगे कि ये बंदा इमरान खान के वोटों के पीछे पड़ा रहा लेकिन ये उनके लिए पहुंचा नहीं। क्या कहा, जरा एक लम्हे के लिए उनका क्लिप सुनिए, फिर वापस आइए। हर मंगल को हमारे जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं पूरे पाकिस्तान से, हमारे एमएनएस, हमारे एमपीएस, हमारे सेनेटर्स, इन सबको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर होना चाहिए। मेरे पाकिस्तानियों, जहां जहां भी आप हैं और आपके वो एमएनए और एमपीएस जो इमरान खान की टिकट से इलेक्शन लड़ चुके हैं, चाहे वो जीते हो चाहे हारे हो, वो सब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हो और हर मंगल को उनकी मौजूदगी जरूरी है। जो एमएनए, एमपी और सेनेटर मंगल के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर नहीं होगा, हम उसको नेम एंड शेम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर नहीं, उन्होंने कहा कि अडियाला जेल के बाहर भी पहुंचना है। सेम डे, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके बाद अडियाला जेल भी पहुंचे और इमरान खान और उनकी फैमिली के साथ इजहार यकजहती करें। 1 बजे तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, उसके बाद इमरान खान साहब की बहनों के साथ वो अडियाला जेल भी जाएंगे और वहां पर भी बैठेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। यही सारी जिम्मेदारी उन्होंने खुद पर भी ली कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं हो जाती वो भी हर हफ्ते अडियाला जेल के बाहर मौजूद रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान के नाम पे टिकट्स और वोट्स लेके ये सारे लोग ओहदे एंजॉय करें और लीडर जो है वो जेल में बैठा रहे। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे और आपका लीडर तमाम अज़ियतें बर्दाश्त करे, उनका खानदान तमाम अज़ियतें बर्दाश्त करे और जिसके नाम से हम एमपी, एमएनए और सेनेटर बने हैं, हम घर में बैठे, हम घर में नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद मैं सलमान अकरम राजा साहब से ये दरख्वास्त करता हूं कि इस चीज को इंश्योर करें और जो नहीं आता उसको नेम एंड शेम करें। इसके बाद जुमेरात को आप मेरा नाम दे रहे हैं, इंशाल्लाह हर जुमेरात को मैं अडियाला जेल जाऊंगा जब तक मेरी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवाते। हाई कोर्ट से याद आया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बाहर के जो ओहदेदारान हैं उनकी जानिब से एक कवाली नाइट का एहतमाम किया गया था। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने अनाउंस किया है, अभी थोड़ी देर पहले विजुअल्स मौसूल हुए हैं कि बाकायदा कवाली हो रही है। तो इस मुल्क में अदालती मामला किस तरह से चल रहे हैं और इसके पैरेलल ये विजुअल्स भी हमारे सामने आ रहे हैं। बहरहाल ये तो इस्लामाबाद का माहौल है। कराची का हम 2 दिन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कराची के वकला किस तरह से रजिस्ट कर रहे हैं। कल लाहौर के वकला ने भी इसी तरह की एक कॉल दे रखी है, कवाली वाली नहीं, एहतजाज वाली। 27वीं तरमीम के हवाले से कल लाहौर में भी आपको पावर शो नज़र आ सकता है, तो वो भी आपको अपडेट करेंगे। अब ज़रा सा आगे आ जाइए, थोड़ी बात करते हैं इमरान खान के नाम की, इसलिए क्योंकि ये नाम बार बार लिया गया आज नवाज शरीफ साहब की जानिब से और उन्होंने एक ख़िताब किया।
जिसमें उन्होंने अपनी कारकर्दगी के बारे में बताया, जो हालिया ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी उनको मिली है उसके बारे में उन्होंने बात की, अपने तमाम जीतने वाले लोगों को बुलाया, पार्टी कारकुनान ओहदेदारान को बिठा के उन्होंने एक ख़िताब किया। काफ़ी लंबे अरसे के बाद टीवी चैनल्स के ऊपर वो नज़र आए हैं और उन्होंने अपने ख़िताब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इमरान खान को खूब तनकीद का निशाना बनाया और साथ बताया कि मुल्क जो है वो टेक ऑफ कर रहा नहीं बल्कि उन्होंने कहा कर चुका है और अब हम तरक्की की मनाजिल तय करने लग गए हैं। आज ही के दिन अखबारों में जो ख़बरें छपी हैं, जिस तरह से बताया जा रहा है, ये कोई मेरी अपनी ज़ाती राय नहीं है, अखबारों में छपने वाली ख़बरें बता रही हैं कि इन्हीं गुज़िश्ता 3-4 सालों में 80 लाख से ज़ायद लोग बेरोज़गार हो चुके हैं और बेरोज़गारी की जो शरह है वो 7.1% तक पहुंच चुकी है, जो कि 21 साल की रिकॉर्ड हाई लेवल पे है। 21 साल रिकॉर्ड टूट गया बेरोज़गारी का। 1.4 मिलियन पीपल जो हैं वो अपनी जॉब से हाथ धो बैठे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अखबारात कह रहे हैं, ये वही जियो न्यूज़ उनकी वेबसाइट्स बता रही हैं। तो ये अदाद-ओ-शुमार जो हैं या मालियाती इदारों के जो अदाद-ओ-शुमार हैं वो कोई डिफरेंट कहानी बता रहे हैं। मोहसिन बेग साहब का अगर आप ट्वीट उठा के पढ़ें, जो कि बहुत करीबी समझे जाते हैं कुछ हलकों के, उनका अगर आप ट्वीट देखें उसमें जो बातें की जा रही हैं वो तो बिल्कुल टोटल डिफरेंट सिमत बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इससे पहले कि नुकसान ज़्यादा हो जाए सोचना पड़ेगा कि ये मुल्क के साथ क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, अब मुल्क टेक ऑफ कर रहा है, वो बात दुरुस्त है या ये अखबारों में छपने वाली ख़बरें ये दुरुस्त हैं, फ़ैसला आप पे छोड़ते हैं। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की जमात का या उनके कैंप का एक पहला शख्स गिरफ़्तार हुआ, एक पहली गिरफ़्तारी आज हुई है थोड़ी देर पहले। और अभी हाल ही में आपको पता है वो जिन्होंने ज्वाइन किया था फ़ारूक खोखर, रावलपिंडी की एक बड़ी मारूफ शख्सियत हैं, किस एतबार से मारूफ़ हैं उसकी बहस में नहीं जाते, लेकिन काफ़ी उनका नाम है टिकटॉक के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी, और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ के एतबार से उनका बड़ा नाम लिया जाता है। थोड़ी देर पहले पता चला कि वो गिरफ़्तार हो गए हैं और कोई मेरा ख्याल गैर कानूनी असला रखने के इल्ज़ाम में उनकी गिरफ़्तारी हुई है किसी नाके से और उन्हें थाने मुंतकिल किया जा रहा था। अभी पता नहीं, थोड़ी देर पहले तक ये इतला थी, कब तक रिहाई हो पाएगी इसके बारे में फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में अपडेट कर देंगे। आज की एक और ख़बर ये कि सुहेल आफरीदी साहब के लिए आपको पता है थोड़े मुश्किल हालात बनाए जा रहे हैं उनके इक़्तिदार के हवाले से, या अनसर्टेनिटी रहे, कोई इस तरह का माहौल ना हो कि गैर यकीनी किसी जितनी सूरत हाल रहेगी उतना मामलात ख़राब नज़र आएंगे। तो अब इलेक्शन कमीशन ने वो जो नोटिस लिया था उसको इन्होंने चैलेंज किया था पेशावर हाई कोर्ट में, जो उनको तलब किया गया था। अब वो फ़ैसला आया है और उनके ख़िलाफ़ आया सुहेल आफरीदी के, और अदालत ने उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी है। बेसिकली सुहेल आफरीदी ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने मुझे जो नोटिस भेजा है, तलब किया है, ये दुरुस्त नहीं है, ये इनके मेरे ख़िलाफ़ होने वाली कार्रवाई को रोका जाए। तो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि उन्होंने तो कोई कार्रवाई आपके ख़िलाफ़ की नहीं है, इसलिए वो दरख्वास्त खारिज की जाती है। अभी जब कोई कार्रवाई हो या कुछ ऐसा हो तो फिर आप रजू कर सकते हैं। तो अभी के लिए वो दरख्वास्तें उनकी खारिज कर दी गई हैं। तो ये एक पहला अदालती धचका लगा सुहेल आफरीदी को। और मैं देख रहा था कोर्ट रिपोर्टर्स जो हैं वो बता रहे हैं कि ये बेसिकली 27वीं तरमीम के असरात है कि जज साहब जो हैं वो भी फ़ैसला करते वक्त 27वीं तरमीम के जो मुमकिना नताइज हो सकते हैं कभी कभार उनको भी ज़हन में रख सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।